अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने जुबान में रखे। दोस्तों, अकबर लगारी की सदारत में तमाम डीओज़ की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और जिसके बाद यहाँ पर जो आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी जिसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी काबीना की मंजूरी के बाद, अब उसके बाद उसको फ़ाइनल स्टेज पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर ये जो आपकी जो पॉलिसी थी नई उसके ऊपर बहस हुई है और उसके बाद निचोड़ निकल कर तमाम तर पॉइंट जो फाइनल जिसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा वो पॉइंट यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपके पीएसटी जीएसटी जो भी तमाम कैंडिडेट्स हैं 55 वाले 40 वाले तमाम तर, किसी के लिए खुशखबरियाँ हैं, किसी के लिए बुरी ख़बरें हैं, तमाम तर तफसीलात यहाँ पर दे दी गई हैं। सबके जो सवालात हैं, ऑफ़र लेटर के, जीएसटी का प्रोसेस, पीएसटी के ऑफ़र लेटर, पोस्टिंग ऑर्डर क्यों नहीं दिए जा रहे, तमाम तर चीज़ें इसके अंदर फ़ाइनल हो चुकी हैं। ये तमाम तर जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, इसके अंदर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। आपको बारी बारी इसके अंदर डिटेल के अंदर आपको समझाएंगे ये क्या चीज़ें की गई हैं ताकि आपको समझ में आ सके सादा ज़बान के अंदर। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, जानिए इसी के बारे में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना पीएसटी जीएसटीज़ और जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरी एजुकेशन की सदारत में तमाम डीओज़ की मीटिंग हुई और ये हाई लेवल की मीटिंग थी और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेन पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला जो पॉइंट है वो आपने गौर से सुनना है। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेन टाइम टेम्पररी द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पीएसटी शैल स्टैंड ऑन होल्ड एंड नो फर्दर ऑफर लेटर्स टू पीएसटीज बी इशूड टिल the recruitment of JSC. However, the appointment orders to those candidates for the post of PSTs may be issued who had already been issued offer letters and have completed their prescribed procedure, except those candidates who are being considered for the post of JST. The director DOs shall ensure that there shall be no further delay in issuing posting orders of पीएसटी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि आपके जो पीएसटी के 40+ वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके ना डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे ना उनका प्रोसेस शुरू होगा। उस प्रोसेस को जो है वो अभी टेम्पररी जो है वो फ्रीज़ किया गया है, उसको रोका गया है। अब सबसे पहले आपकी जीएसटी का प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका जो है वो पीएसटी के कैंडिडेट्स को 40+ वालों को मौका दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। दूसरी यहाँ पर चीज़ ये कही गई है कि आपके जो पीएसटी के वो कैंडिडेट्स उनको पोस्टिंग ऑर्डर दिए जाएँ जो जीएसटी के अंदर उनको सीट मिलने का चांस नहीं है। और यानी पीएसटी के उन कैंडिडेट्स को जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे जो जीएसटी के जिनको सीट मिलने का चांस नहीं है। अगर दोनों कैंडिडेट्स हैं यानी पीएसटी के अंदर भी जिसको सीट मिलने के चांस हैं और जिसको जीएसटी के अंदर भी मिलने के चांसेस हैं पक्के, तो उनको पीएसटी के फ़िलहाल जो ऑफ़र लेटर चाहे उनको मिल गए हों लेकिन उनको पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उनको जीएसटी का फ़ाइनल जो है वो पोस्टिंग ऑर्डर दिया जाएगा, ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली सुन लें, यहाँ पर जो दोनों कैंडिडेट्स हैं पीएसयू जीएसटी के जिनके पक्के चांसेस हैं कि उनको सीट मिलेगी, तो उनको चाहे उनके ऑफ़र लेटर पीएसटी के उनको मिल चुके हैं, उनको पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, उनको जीएसटी के अंदर कंसीडर किया जाएगा और जीएसटी की उनकी पक्की सीट है। और यहाँ पर दूसरा कहा गया है कि जो भी जो डीओज़ और डायरेक्टर्स हैं जो लेट कर रहे हैं पीएसटी के जो ऑफ़र लेटर, बल्कि आपके जो इशूइंग लेटर्स ऑफ आपके अपॉइंटमेंट हैं, पोस्टिंग ऑर्डर हैं जिनके अंदर लेट कर रहे हैं डीओज़ और डायरेक्टर्स, उनको तंबीह की गई है कि वो जल्दी से जल्दी आपको पीएसटी के पोस्टिंग ऑर्डर दिए जाएँ। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर द डीएससी विल रिक्वायर टू प्रिपेयर एंड शेयर द तालका वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ जीएसटी एज पर अमेंडमेंट पॉलिसी। तो ये दूसरा पॉइंट है कि आपके जो जीएसटी की जो लिस्ट है आपकी तालका वाइज होगी और ये आपके जो है वो वेबसाइट के ऊपर एजुकेशन के आपकी अपलोड हो चुकी है और जिन्होंने अपलोड नहीं की वो उनको कहा गया है कि आपने यहाँ पे हमें देनी है ताकि हम वेबसाइट के ऊपर पहुँचा दें। उसके बाद नो चेंज मॉडिफिकेशन इन प्लेस ऑफ पोस्टिंग शैल बी अलाउड इन एनी केस व्हाट्सएप। तो आपके जो पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी का एक तालके के अंदर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि दूसरे तालके में दिया जाए तो इस तरह से नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर यह है कि द डीओ प्राइमरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्ले अ वाइटल रोल इन इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर्स और टू पीएसटीज। तो यहाँ पर
जो पीएसटी का सारा मामला है वो डीओ प्राइमरी को दिया गया है। अब डीओ जो सेकेंडरी है उसके अंडर ये नई चीज़ें आएंगी, सारी ऑफ़र लेटर पीएसटी के और पोस्टिंग ऑर्डर सारा कुछ जो है वो पीएसटी का वो आपके डीओ प्राइमरी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5वां पॉइंट है डीओ शाल इंश्योर टू डिप्यूट द टीओ ऑफ कंसर्न तालका टाउन ऑफ facilitation to newly appointment PSC justice their orientation welcoming on joining the department and briefing रीडिंग स्कूल। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी डीओज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं और जो भी आपके तालका एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया है कि आप जो नए आने वाले पीएससी और जेएससीज़ हैं उनको गाइड करें, उनको ब्रीफ करें, उनको जो तारुफ़ करवाएं अपना सिस्टम का और उनको जो है वो सारी चीज़ें सिखाएं ताकि आगे जाके वो अपना परफॉर्म कर सकें, यानी उनको गाइड किया जाए। उसके बाद यहाँ पर डीओ शाल इंश्योर दैट नो फीमेल कोटा इज़ ऑब्जर्व फॉर द पोस्ट ऑफ इन मिक्स्ड स्कूल्स एंड बोथ मेल फीमेल कैन बी पोस्टेड इन मिक्स्ड ऑन स्कूल्स ऑन द बेसिस ऑफ 50-50। तो यहाँ पर ये बहुत जो आपका जो है वो मेन पॉइंट है। इसके अंदर आपके जो मिक्स स्कूल होते हैं यानी जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पढ़ाते हैं, उसके अंदर पहले पॉलिसी ये थी कि आपके मेल को ज़्यादा कोटा दिया गया था। अब जो आपके मिक्स्ड स्कूल है यानी जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आपके पढ़ाते हैं तो उनके अंदर अब ये कोटा ये होगा कि आपकी जो फीमेल है उसको भी 50% दिया जाएगा और मेल जो है उनको भी 50%। यानी अगर आपका कोई मिक्स स्कूल है उसके अंदर 5 मेल होंगे और 5 फीमेल होंगी यानी बराबर कोटा होगा। पहले मेल का ज़्यादा था, इसकी वजह से इस पॉइंट की वजह से कुछ ख़वातीन जो हैं कुछ फ़ीमेल उनको फ़ायदा होगा और जो मिक्स्ड स्कूल के अंदर उनको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिनके नंबर कम थे जो रह जा रही थी जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और ये सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड स्कूल। 7वां जो पॉइंट है वो फ़ीमेल के लिए वो बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर कहा गया है कि डीओ शाल इंश्योर दैट ऑन प्रोड्यूसिंग निकाह नामा मैरिज सर्टिफिकेट द फीमेल कैंडिडेट कैन बी ऑफर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हस्बैंड डोमिसाइल। तो वो ख़वातीन जो अपनी जो हस्बैंड हैं उस यूसी के अंदर उस तालके के अंदर अगर जो है वो अपॉइंटमेंट लेना चाहती हैं तो वो जो है वो निकाह नामा शो करेंगी अपने हस्बैंड का, जो कि पहले भी कहा गया था कि अगर आप अप्लाई करें तो अपने हस्बैंड के जो डोमिसाइल है उसके ऊपर अप्लाई करें। तो जो फ़ीमेल हैं उनको हस्बैंड के जो एरिया है यूसी है उसके अंदर उनको मिल सकता है, लेकिन ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सीट वहाँ पर अवेलेबल होगी तो आपको ये मिलेगी। उसके बाद डीओ शाल इंश्योर दैट द लिस्ट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट्स पीआरसी डी फॉर्म हैज़ बीन इशूड आफ्टर द कट ऑफ डेट। तो आपके यहाँ पर कहा गया है कि आपके जो डीओज़ हैं जो डी फॉर्म का जिनका इशू है तो उनके हवाले से उनको दोबारा कहा गया है कि आप जो है वो इसको फर्दर देखें और उसके लिए हमने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आपसे शेयर किया था पिछले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कमेटी बन गई है अकबर लगारी की सदारत में, जिसके अंदर आपकी जो डी फॉर्म के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए 15 दिन के अंदर उसको सॉल्व किया जाएगा। वो वीडियो आप डिटेल में देखें, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद डीओ शाल इंश्योर दैट इन केस एनी मेंबर ऑफ डीएससी इज़ नॉट पोस्टेड नॉमिनेटेड एज लॉन्ग, तो ये दूसरा मसला है उनका। DO shall prepare the list of waiting candidates of PhDs and JSDs after completion of the process which will be valid for 2 years। तो आपकी जो PhD और JSD के जो कैंडिडेट्स हैं ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2 साल के लिए वेटिंग लिस्ट के अंदर लिखा जाएगा और जो भी रिटायरमेंट होगी और जो भी हादसा वगैरह होते हैं आपको पता है, तो उस वजह से जो भी नंबर के हिसाब से जिनका भी नंबर आएगा, जो भी सीट जिस डिस्ट्रिक्ट जिस तालके के अंदर खाली होगी तो उनको वेटिंग वालों को जो है वो उसके ऊपर खाना पूरी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, डीओ शाल इंश्योर दैट द सीनियरिटी ऑफ द नेवली अपॉइंटेड PSCs एंड JSCs विल बी नोमिनेटेड ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज पर। तो आपका ये पॉइंट है कि आपके जो PSC और JSC की जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है जिसके ऊपर प्रमोशन आपकी बनती है, तो वो यहाँ पर ये क्राइटेरिया सेट किया गया है कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगा, तालुका लेवल पर ऊपर नहीं होगा आपकी सीनियरिटी लिस्ट। और ये आपकी जो है वो सीनियरिटी लिस्ट आपकी जो IBA के जो नंबर हैं उसकी बेस पे होगी, आपकी ज्वाइनिंग डेट के ऊपर नहीं होगी। यानी अगर आपके IBA के नंबर 71 हैं तो आपको सीनियरिटी के लिस्ट के अंदर पहला नंबर दिया जाएगा, और आपके 70 हैं तो आपको
दूसरा नंबर, चाहे 70 वाले ने पहले ज्वाइनिंग स्कूल कर ली हो, उसका मयार नहीं देखा जाएगा। इन केस ऑफ नोटिफाइड हार्ड एरियाज टू सेपरेट तालुका वाइज लिस्ट विल बी नॉमिनेटेड। तो आपके जो जिस भी तालुके के अंदर हार्ड एरियाज आते हैं तो उनके लिए हार्ड एरिया की अलग लिस्ट बनेगी और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो अलग बनेगी। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद कहा गया है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं 18 तालुका के जिनके जो 33 से लेकर 39 तक नंबर हैं, जो 18 तालुका के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी अनाउंस कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कि आपके जो 18 तालुकाज़ हैं ये तालुकाज़ हैं उनकी 6 वीक की यानी 36 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के लिए जो है वो तमाम नॉमिनेट कर दिया गया है और उसके लिए आपका टेंटेटिव डेट भी आपको दे दी गई है। आपकी जो 18 जो तालुकाज़ हैं जिनके अंदर 33 से लेकर 39 के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो यानी उनको तैयारी करवाने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 10 जून से। आपकी तैयारी के लिए आपकी क्लासेस लग जाएंगी। 18 तालुका के जो कैंडिडेट्स हैं PSC GSTs जिनकी मार्क्स 33 से लेके 39 तक हैं उनके लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ सबके लिए ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके जो PSC GST के जो ट्रेनिंग का सिलसिला है उसके अंदर भी यहाँ पर कहा गया है और इसके अंदर जो है वो कोई भी डेट यहाँ पर अनाउंस नहीं की गई है और ये तमाम तर चीज़ें इस नोटिफिकेशन की हमने आपको A to Z बता दी गई हैं। अगर कोई भी हमसे गलती हो गई है या आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करें, आपको कन्फ्यूजन हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट से परेशान हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा था तो हमने आपको पूरा समझा दिया। तो इसको लाजमी तौर पर व्हाट्सएप पर फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।